भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि पतंजलि ने संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ कहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है, वह व्यक्ति जिस सुख को चाहता है इस संसार में, इस लोक में रहता होगा। मेरी बात को समझना, इस लोक में, इस संसार में रहता हुआ जिस लौकिक सुख को पाना चाहता है, वो जो लौकिक सुख है, ऐसा लौकिक सुख उसको मिलेगा, उससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अनुत्तम सुख लाभ का यानी उससे उत्तम, उससे उत्कृष्ट इस दुनिया में और कोई सुख हो नहीं सकता। अनुत्तम सुख लाभ। यदि व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, नाखुश है, अपने जीवन में तृप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति की क्या क्या हानि हो सकती है। जो जीवन में खुश नहीं है उसकी क्या हानि हो सकती है, इस बात को लेकर के किसी महापुरुष ने बहुत बड़ी बात कही है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः। बहुत बड़ी बात कही है। असंतुष्टस्य विप्रस्य, जो विप्र है, जो अपने आप को समझदार कहता है, आप जो कोई भी, जिस किसी को भी आप उंगली लगा करके बताइए ये कैसा है, या आप ये कहिए आप कैसे हो, मैं तो समझदार हूं। हर व्यक्ति अपने आप को समझदार मानता है, यही विप्र है। और वो अपने आप को समझदार मानता हुआ असंतुष्ट है, नाखुश है। पति पत्नी से, पति पत्नी से, और पत्नी पति से, भाई भाई से, भाई बहन से, अध्यापक विद्यार्थी से, और विद्यार्थी अध्यापक से, माता पिता अपने बच्चों से, और बच्चे माता पिता से, और आगे बढ़िएगा, प्रजा जो है राजा से, और राजा प्रजा से, और जिस समाज को चलाने वाले जो ठेकेदार हैं वो उस समाज से, और समाज ठेकेदारों से। आप जिस किसी को भी देखिएगा सब नाखुश है एक दूसरे से, और इस नाखुशी से जो दुख मिलता है, जो हानि होती है, उस हानि को महापुरुष ने अपने शब्दों में कहा, असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवति इंद्रियलोल्येन, स्रवति इंद्रियलोल्येन ज्ञानम चैव विकीर्यते। बहुत बड़ी बात कही।
उसका तेज जो है समाप्त हो जाता है। फिजिकल पावर, वोकल पावर और मेंटल पावर समाप्त हो जाता है। उसके जीवन में तेज नहीं रहता, फिर तेजहीन रहता व्यक्ति, क्योंकि नाखुश है। और जिसके जीवन में खुशी नहीं है, उसका जीवन तेजोमय कैसे हो सकता है? उसके जीवन में तेज ही नहीं हो सकता। और जिस विद्या को वो पढ़ करके दंभ करता रहा, जिस विद्या को पढ़ करके वो दंभ करता रहा, वो विद्या जो है समाप्त हो जाएगी उसके जीवन में। वो विद्या नहीं रहेगी, वो ज्ञान नहीं रहेगा उसके पास में। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या। पढ़ लेना, बहुत पढ़ लेना। पढ़ पढ़ करके पोथियां, इतनी पोथियां पढ़ ली आदमी, लेकिन खुश नहीं है, तो उसकी विद्या कोई काम की नहीं है, काम में नहीं आने वाली है वो विद्या। स्रवती, नष्ट हो जाती है उसकी। क्यों? इंद्रिय लौल्य ना, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो है नाखुश हैं, अप्रसन्न हैं, अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं। देख करके खुश नहीं आदमी। मेरी बात को समझना, किसी को देख करके वो खुश नहीं है, किसी को सुन करके भी खुश नहीं है। उसके सामने जो कुछ भी आता है, खा तो जा रहा है, लेकिन खा करके खुश नहीं है, चख करके खुश नहीं है आदमी। क्या बनाया है, बेकार। ये कोई दाल है? ये इसको दाल कहते हैं? ये ऐसी सब्जी थोड़ी बनती है, ये कोई सब्जी है क्या? खुश नहीं आदमी, चेक करके खुश नहीं है। इंद्रिय लौल्य ना, महापुरुष कहते हैं इंद्रियों के जो लौल्य, लौल्य का मतलब है क्या है? चंचलता। वो इंद्रियों की चंचलता है। उस इंद्रियों की चंचलता से वो खुश नहीं है व्यक्ति। तो वो जो विद्या पढ़ी है, और तो देखिएगा, ये सब्जी है मेरे को पसंद नहीं है, ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, पसंद नहीं है। और जो विद्या पढ़ रखी है, उसका मतलब क्या है? नाखुश है व्यक्ति। जब जीवन में किसी को देख करके, किसी को सुन करके जब व्यक्ति खुश नहीं रहता है, तो उसकी विद्या जो है समाप्त हो जाती है। उसकी विद्या समाप्त हो जाती है। भगवान ने बनाया, खाने के लिए बनाया है, और आदमी उसको देख करके ना खुश है, नहीं मेरे को नहीं खाना, पसंद नहीं है, उसको देख करके ना खुश। तो इंद्रिय लौल्य न स्रवती, उसका जो तेज है वो समाप्त हो जाता है, उसकी जो विद्या है वो समाप्त हो जाती है। फिर कहा तपह, वो जो तपस्या की उसने, वह सुबह 4 बजे उठ करके, रोज लोग जो है शिविर में आते हैं, 7 दिन रहते हैं, और 4 बजे उठना पड़ता है, बड़े मुश्किल से उठते हैं। जैसे शिविर समाप्त होता है, ऐसे लगता है वाह आज थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और जो आदमी रोज 365 दिन रोज सुबह 4 बजे उठ उठ करके मेहनत कर रहा है, जो तप कर रहा है, उसका तप बेकार हो जाता है। क्यों? खुश नहीं है। देखिएगा, इतना तप करके भी उस तप का क्या फायदा है, क्या लाभ है? जब व्यक्ति खुश नहीं है, तो सारा का सारा तप बेकार हो जाएगा, किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ हो रहा है। देखिएगा कैसे व्यर्थ करता है आदमी, अपने ही हाथों से व्यक्ति अपने ही पांव पर कुलाड़ा मारता है। बहुत बड़ी बात है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः। और जो यश प्राप्त किया उसने, जो कीर्ति प्राप्त की उसने, जो प्रशंसा उसको मिल रही थी, वो सब समाप्त हो जाएगा। स्रवती, क्यों?
इंद्रिय लौल लिए ना, इंद्रियों की चंचलता के कारण से वो नाखुश है। और अंत में एक बहुत बड़ी बात कही है, ज्ञानम चैव विकीर्यते। और जो उसका विवेक है ना, विवेक, जो अपने आप को समझदार बोल रहा है ना, मैं तो समझदार हूं, ये जो समझदारी जो है वो क्या है? समझदारी वो है विवेक। विकीर्यते, वो विवेक भी उसका समाप्त हो जाता है। नाखुश रहने से कितनी बड़ी बड़ी हानि हो रही है देखिएगा। तेज का ह्रास, विद्या का ह्रास, तप का ह्रास, यश का ह्रास, और जो कुछ भी विवेक प्राप्त किया है वो विवेक का भी ह्रास, सब समाप्त हो जा रहा है, सब मिट्टी में मिल जा रहा है इस नाखुश के कारण से। इसलिए संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, महर्षि पतंजलि यही कहना चाहते हैं, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और इस प्रसन्नता के पीछे योग्यता को ध्यान में रखो, इस प्रसन्नता के पीछे अपने अधिकार को ध्यान में रखो, इस प्रसन्नता के पीछे अपने सामर्थ्य को याद रखना, इस प्रसन्नता के पीछे अपने ज्ञान विज्ञान को याद रखना, इस प्रसन्नता के पीछे अपने पास उपलब्ध जो भी साधन है उस पर भी ध्यान रखना। जब व्यक्ति उपलब्ध साधनों पर ध्यान नहीं देता, अपने ज्ञान विज्ञान पर ध्यान नहीं देता, याद रखना मेरी बात को, अपनी योग्यता को नहीं देखता, अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानता, वही व्यक्ति नाखुश रहता है। अन्यथा यदि व्यक्ति अपने अधिकार को समझ लेता है, मेरे अधिकार में तो इतना ही होगा, तो नाखुश क्यों रहेगा? मेरी योग्यता के अनुसार जो मेरे को उपलब्ध हुआ है उसी में खुश रहेगा व्यक्ति, क्योंकि अपनी योग्यता को नहीं पहचान रहा है, अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान रहा है, अपने ज्ञान विज्ञान को नहीं पहचान रहा है, और जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध साधन है उन साधनों पर ध्यान नहीं है, इसलिए व्यक्ति नाखुश है। इसलिए अपने अधिकार को, अपनी योग्यता को, अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने पास जो कुछ भी साधन है उनको ध्यान में रखते हुए मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटना है, और उस पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भी मिला उसमें खुश रहना है। वो कम लगता है, और मेहनत करो, और मेहनत के लिए और योग्यता को प्राप्त कर लो, और अधिक अधिकार को प्राप्त कर लो, और अधिक सामर्थ्य उत्पन्न कर लो, और अधिक ज्ञान विज्ञान को अपना लो, नॉलेज गेन करो, फिर और मेहनत करो, और लाभ प्राप्त कर लो, फिर जो मिला फिर उसी में खुश रहो, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाओ। तब तो जीवन जीवन के रूप में चलेगा, नहीं तो ये जो जीवन है वो दुखमय हो जाएगा। इसीलिए कवि ने कहा, संतोष ही जीवन है, संतोष ही समाधान है, संतोष ही स्वर्ग है, और संतोष ही मुक्ति जैसा है। तो महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, ये बहुत बड़ा सुख है। कैसा है वो सुख? इसको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नाहरता षोडशीम कला। देखिए, संतोष से मिलने वाला जो सुख है उस सुख को तराजू के एक पलड़े में रखते हैं, तराजू के एक पलड़े में संतोष से मिलने वाले सुख को रख देते हैं, और दूसरे पलड़े में दुनिया में जो सुख हम अनुभव करते हैं, जो भी सुख अनुभव करते हैं, यच्च काम सुखम लोके, जो अपनी अपनी कामना से, अपनी अपनी इच्छा से व्यक्ति जिस किसी भी सुख को प्राप्त करता है, खाने का सुख है,
जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसा खाता, वो जो खाने का सुख है उसको उस पलड़े में रख दो। जिसका जैसा सामर्थ्य है, जैसा देखता है, उस देखने का जो सुख है उसको भी रख दो वहां पर। जैसा उसका सुनने का सामर्थ्य है, उस सुनने से जो मिलने वाला सुख है उसको भी वहीं रख दो, एक ही पलड़े में, याद रखना। जो भी वो चखता है, उस चखने का जो सुख है उसको भी रख दो उसी पलड़े में। जो भी स्पर्श से सुख लेता है उसको भी रख दो। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो जो सुख लेता है और पांचों कर्मेंद्रियों से जो जो सुख लेता है, उस सारे सुख को उस पलड़े में रख दो। भले ही आप राइट साइड में रख लो, कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड में उस संतोष के सुख को रख दो। पलड़े के बाएं तरफ संतोष के सुख को रख दो, और पलड़े के दाएं तरफ वाला जो पलड़ा है उसमें आप इस सुख को रखो, पांचों विषयों का सुख रखो। पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से जो भी हम सुख लेते हैं उसको रख देते हैं। अब देखिए, खाने का सुख भी खाने का होता है, याद रखना। खाने का सुख भी खाने का होता है, अलग अलग प्रकार का। देखने का भी देखने का सुख अलग अलग प्रकार का होता है। सूंघने का सुख भी अलग अलग प्रकार का होता है। जो जैसा, जिसका भी जैसा सामर्थ्य है, उस सारे सुख को रख देते हैं एक पलड़े में। यह है कामनाओं से मिलने वाला सुख। देखिए, भूख लगती है और भूख मिटा लेते हैं, उससे सुख मिलता है, यह कामना का सुख है। देखने की इच्छा होती है, देख लेते हैं, सुख मिलता है, यह कामना का सुख है। ऐसे जो भी सुख हम लेते संसार का, यह है कामनाओं से मिलने वाला सुख। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत्सुखम। और जो दिव्य सुख है संसार का, वो कोई कोई लेता है, हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। एक बार मेरे को याद है, आज से लगभग 28-29 साल पहले मैं अपने मित्र को कहा करता था, उस समय 28-29 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो मित्र यहां पर भी उपलब्ध है आज, संयोग से। उस जमाने में हम विद्यार्थी थे, तो मैंने उनको कहा, देखो आपके पास बहुत पुस्तकें हैं, बहुत पुस्तकें आपने इकट्ठी कर ली है, एक काम करते, सारी पुस्तकों को बेच डालते हैं, और उसका जो भी पैसा मिलता है ना, आप एक ताज होटल में एक दिन नहीं बिता सकते, इतना पैसा है आपके पास। मतलब इतना भी पैसा नहीं है आपके पास में कि ताज होटल में एक दिन हम बिता लें ये सारी पुस्तकें बेच करके। ऐसा भी कोई सुख होता है क्या? मेरे को विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा, मेरे को विश्वास नहीं होता, ऐसा भी कोई सुख होता है क्या? अरे होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये आज से 28-29 साल पहले कहा उनको, और वो व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और आज उनके पास जो सामर्थ्य है, आज ऐसा ही सामर्थ्य है, उनके पास जो कुछ भी हो सब बेच डाल दिया जाए, और आज भी ताज होटल में एक दिन नहीं रह सकते। यच्च दिव्यम महत् सुखम। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब यानी आप देखिएगा, महत् सुखम, जो दिव्य सुख है संसार का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मतलब 50,000 से लेकर के एक दिन का, एक दिन आप बिताए ना, एक रात की बात कर रहा हूं मैं, एक रात आपको बिताना हो, मान करके चले, या एक दिन मान लीजिए, एक दिन बिताना हो, 50,000 से लेकर के 10 लाख तक एक दिन का खर्चा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये दिव्य सुख है संसार का, ठीक है ना? ये दिव्य सुख है संसार का। अभी अभी लेटेस्ट मैंने एक पढ़ा है, एक ने शादी का कार्ड छपवाया, शादी का कार्ड होता है ना। अब देखिएगा, सब लोग छपवाते हैं, कार्ड छपवाते हैं। आचार्य जी कि एक कार्ड का मूल्य 1.5 लाख रुपए। मतलब कार्ड का मतलब ऐसा कोई कार्ड ऐसा नहीं होता है, वो कार्ड का एक अलग हिसाब होता है। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है
कि एक कार्ड का मूल्य 1.5 लाख रुपए है। आप कल्पना करके देखिएगा, जो संसार का जो दिव्य सुख लेते हैं ना लोग, वो सुख मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जिसने ये कार्ड छपवाया, जैसा समाचारों में आया है, वो है मुकेश अंबानी। अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका जो कार्ड है, वो एक कार्ड का मूल्य 1.5 लाख। उसमें टिप्पणीकार ने कहा 1.5 लाख में तो सारे कार्ड छप जाते हैं। हम जैसे जो सामान्य लोग छपवाते हैं ना, 1.5 लाख रुपए में तो सारे कार्ड छपवाते हैं। और जो बिल्कुल साधारण आदमी है तो 1.5 लाख रुपए में शादी कर लेगा। ये दिव्य सुख देखिएगा। और एक पंडाल मैंने देखा, मतलब उसमें यूट्यूब में देखा, किसी ने मेरे को भेज दिया, किसी में पंडाल। वो पंडाल जो बनाएगा ना, कैसे बनाया पता है? 2000 के नोटों से, समझ ना, 2-2 हजार के नोटों से वो पंडाल बनाए। जैसे ये पिलर है ना, ये सारे ये खंबे, सारे खंबों पर वो 2-2 हजार का नोट है, ऐसे पूरा बहुत बड़ा पंडाल 2000 के नोटों से। दिव्य सुखम है ये, ठीक है ना। जो जो राजा महाराजा लोग होते हैं ना, राजा महाराजे लोग, ये जो लोग जिस तरह का जीते हैं, जिस तरह का रहते हैं, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनका आना, उनका जाना। अभी अभी एक ने शादी की है, ओ उसने गिफ्ट किया है ओनली 30 करोड़, केवल 30 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया उसने किसी को। देख लीजिएगा, यह है दिव्य सुखम। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। ये जो संसार का महत् सुख है ना, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी ने बर्थडे पर उसको एक प्लेन दे दिया, ठीक है ना। आज आदमी एरोप्लेन में बैठना मुश्किल हो रहा है व्यक्ति को, बर्थडे गिफ्ट जो है प्लेन दे दिया। यश्च दिव्यम महत् सुखम। ये देखिए, संसार के बड़े बड़े जो सुख होते हैं ना, उसको कहा दिव्यम, बड़ा सुख है ये। जब ऐसे जो लोग होते हैं भाई, उनके अपने कर्म है, देखिएगा, हमारे अपने कर्म है, उनके अपने कर्म है, उनके अच्छे कर्म हैं, इसलिए वो इस तरह का जीते हैं। तो संसार को जो दिव्य सुख है वो ऐसे होते हैं। उसका जो नमूना है, जो थोड़ा बहुत आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, यही तो आपके सामने रख रहा हूं। तराजू के एक पलड़े में ये जो दिव्य सुख आपको बता रहा हूं, ये सारे दिव्य सुख जो है एक पलड़े में रख दीजिएगा। और जो सामान्य लोग, पूरी दुनिया के जो सामान्य लोग जो लेते हैं सुख, वो सारा का सारा सुख दुनिया भर के लोगों के द्वारा लिया गया जो सुख है, कामनाओं से, अपने अपनी योग्यता के अनुसार, उसको भी उसी पलड़े में रखते हैं। और इस संसार के जो दिव्य सुख है, जो आपके सामने रख रहा हूं, वो सारे के सारे दिव्य सुख जो है उसी पलड़े में रखते हैं। अब एक और संतोष का सुख और एक और दोनों सुख, एक कामनाओं से मिलने वाला सुख और एक दिव्य सुख रख देते हैं। तो महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? तृष्णा क्षय सुखस्येते। तृष्णाओं को क्षय करके, तृष्णाओं को समाप्त करके, कामनाओं को समाप्त करके, इच्छाओं को समाप्त करके, एक्सपेक्टेशंस जो भी है हमारे जीवन में, सबको समाप्त करके आदमी जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, शांत होता है, ये जो संतोष वाला सुख है, उस सुख के सामने ये जो दिव्य सुख जो बता रहा था वो, और कामनाओं से जो मिलने वाला सुख, वो एक तरफ रख दो, एक ही पलड़े में। वो जो सुख है, वो सुख 16वें हिस्से के बराबर नहीं। संतोष से मिलने वाले सुख के सामने ये दिव्य सुख और ये कामनाओं का सुख, दोनों को मिला करके भी 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ऐसा महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास और सारे के सारे ऋषि लोग इस बात को स्वीकार करते हैं।
और एक बात बता दूं, ये तो 16वें हिस्से की बात कर रहे हैं। जो लेटेस्ट ऋषि हुए ना, समझ रहे हैं, लेटेस्ट ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ठीक है ना। तो वो जो ऋषि कह रहे हैं वो 1000वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मेरी बात को समझना, वो कहते हैं 1000वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। कहां फंसे हैं हम लोग, किस कामना के सुख में हम फंसे हुए हैं। आदमी रोटी में फंसा हुआ है, सब्जी में फंसा हुआ है, हाँ? घी में फंसा हुआ है, दूध में फंसा हुआ है, कमरे में फंसा हुआ है, दरी में फंसा हुआ है, आसन में फंसा हुआ है, पुस्तक में फंसा हुआ है, नोटों में फंसा हुआ है। अब देखिएगा कहां हम फंसे फंसे हैं और कहां यह संतोष वाला सुख है कि 1000वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। पर यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विद्या को लेकर के बात कही है, और विद्या में संतोष होता है, याद रखना। थोड़ा मैं उस विद्या को विस्तार करके बोल रहा हूं, क्योंकि विद्या के अंदर, जिसके जीवन में विद्या है उस विद्या के अंदर संतोष निवास करता है। उस विद्या का एक पार्ट है, एक विभाग है ये संतोष। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं संसार का सारा सुख, चाहे वो दिव्य सुख हो, चाहे वो कामनाओं से मिलने वाला सुख हो, उस सारे के सारे सुख को तराजू के एक पलड़े में रखो, और विद्या का जो सुख मिलता है उसको तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो। तो वो कहते हैं उस विद्या से मिलने वाले सुख के सामने संसार का सारा सुख 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। कितना बड़ा सुख हो सकता है, देखिएगा। ऐसे सुख से वंचित हम कैसे रह सकते हैं? जो विद्या में लगे हुए हैं, जो योग मार्ग पर लगे हुए हैं, जो व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं साधक हूं, मैं योगाभ्यासी हूं, मैं इसी रास्ते पे चलना चाहता हूं, मेरा रास्ता ही यही है, एक ही रास्ता है। अब इस एक रास्ता में रह करके, इस एक रास्ते में जीते हुए, इस एक ही रास्ते में चलते हुए अगर व्यक्ति नाखुश रहे, अप्रसन्न रहे, असंतुष्ट रहे, उससे बढ़कर अभागा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए खुश रहना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा धर्म है, और विशेषकर इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। कोई शिकायत नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। यदि ऐसा हम चलते रहें, कितना बड़ा आनंद मिल सकता है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत्सुखम तृष्णा क्षय सुखस्येते न हरता षोडशीम कला। बहुत बड़ा सुख है। इसलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। ये अनुत्तम है, उत्तम से बहुत परे, ऊपर है। इससे बढ़कर कोई दुनिया में और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। इसका एक बार कम से कम एहसास करके देखिएगा तो जीवन में फिर कोई दुख, अशांति, अतृप्ति, असंतोष नहीं रह सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।